हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आई एम वेरी सॉरी कि आज इतने दिनों बाद मैं कोई कंटेंट दे रही हूँ। इतने दिनों तक मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। दैट्स बिकॉज ऑफ द न्यू शिफ्ट ऑफ वर्क प्लेस एंड मैं उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। बट आज हम लोग चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोग को कंप्लीट डाइट प्लान बताने वाली हूँ डायबिटिक पेशेंट के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डाइट प्लान जो है ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं है, लेकिन आप बाकी जो लोग हैं, जो लोग नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन इस डाइट प्लान को अपने लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन्यू मैं आपको दो चीज़ बता दूँ जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन इज़ हम लोग कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस डाइट में यूज़ नहीं करेंगे। पूरा का पूरा हमारा जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड होने वाला है। नो मीट, मीट के कोई प्रोडक्ट्स नहीं या फिर एनिमल के कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो एनिमल से आता है वो भी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। जैसे कि दूध हो गया, घी, बटर, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूडेड होता है एंड वी फील दैट दैट इज़ हेल्दी, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। हम लोग अगर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना ही चाहते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि सोया मिल्क हो गया, जैस्मिन मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क, वेजिटेबल मिल्क, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं से बनी पनीर, घी, बटर या फिर ऐसा कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, बटर एंड घी दे आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर आर डायबिटिक पेशेंट्स, सो हम लोग उसे ओमिट करने की कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके। ओके ओके, सो डॉक्टर नंदिता शाह कहती है कि एक डायबिटिक पेशेंट को मैक्सिमम 5 मील्स नेसेसरी होते हैं दिन में, जिसमें आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो इंक्लूड हो जाता है। एंड बीच में दो स्नैक टाइम्स इंक्लूडेड है, दैट इज मिड मॉर्निंग स्नैक जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आता है, और एक है इवनिंग स्नैक जो कि लंच और डिनर के बीच में आता है। दैट इज़ मोर देन अनफ फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। एंड इसमें ही अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव डाइट लेंगे तो दैट वोंट मेक यू हंग्री एनी मोर। इट विल बी वेरी फुलफिलिंग इनफ एंड वेरी न्यूट्रिटिव इनफ एंड इट वोंट स्पाइक योर ब्लड शुगर एट ऑल। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे मेन्यू की तरफ। सबसे पहले डॉक्टर नंदिता शाह कहती है व्हेन यू गेट अप, एज सुन एज यू गेट अप, यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और यू शुड टेक हर्बल टीज इंस्टेड ऑफ योर टी और कॉफ़ी। ठीक है, टी और कॉफ़ी ना ही न्यूट्रिटिव होते हैं ना ही बैलेंसिंग होते हैं। एंड ये जो स्टार्ट है दिन का अगर आप चाय और कॉफ़ी के साथ कर रहे हैं देन इट विल अल्टीमेटली लीड योर शुगर लेवल स्पाइक। नेक्स्ट, आप अर्ली मॉर्निंग में आपके जो ऑप्शंस है, आप इंस्टेड ऑफ दिस हर्बल टी यू कैन ऑल्सो हैव अ फ्रूट। फ्रूट्स आर द बेस्ट मील दैट यू कैन हैव एज ए ह्यूमन बींग, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, इसमें कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं होता है। ओके, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसीलिए आप अपना जो दिन है वो एक फ्रूट के साथ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और भी कुछ फुलफिलिंग चाहिए है तो आप एक ग्रीन स्मूदी इंस्टेड ऑफ अ फ्रूट आप ले सकते हैं। तो ग्रीन स्मूदी क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स। और स्वीटनेस के लिए आप इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस्ड शुगर यू कैन यूज डेट्स एंड रेजिन्स। ओके, ये फुल्ली न्यूट्रिटिव होता है एंड फुल ऑफ फाइबर होता है, तो आपको बहुत टाइम तक ये भूख लगने नहीं देता है। ओके, एंड इट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव, तो आप इसे जितना चाहे उतना खा सकते हैं, आपको कोई भी शुगर स्पाइक इसकी वजह से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये खाने के बाद अगर आपको भूख नहीं लगता है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग अ ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर हाँ, अगर आपको भूख लग रही है तो यू कैन श्योरली गो एंड हैव अ ब्रेकफास्ट। तो अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट में हम क्या बना सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में देर शुड बी अ होल प्लांट बेस्ड मील, लाइक आप पोहा खा सकते हैं, पराठा, स्टफ्ड पराठा खा सकते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट, यू कैन हैव पराठा, बट इस पराठे में थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। दैट इज, आप यूजुअली जो पराठा बनाते हैं वो आप मैदा से बनाते हैं, बट यहाँ पे हम जो पराठा बनाएंगे वो आटे का होने वाला है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑयल ड्यूरिंग वी फ्राई द चपाती। जब हम लोग पराठा मतलब उसको फ्राई करते हैं तवे पे, तब उसको हम तेल डालते हैं अच्छे से,
और उसको टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो पराठा बनाने वाले हैं वहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ नहीं होने वाला। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव। यू कैन हैव जो ऑप्शंस है यहाँ पे मैं इस बुक से आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। यू कैन हैव होल राइस पोहा, राइस एंड उड़द दाल इडलीज, डोसा खा सकते हैं, टोफू स्क्रम्बल, चिलास, रैप्स, स्टफ्ड पराठास, ये सब आप एज अ ब्रेकफास्ट आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक के बारे में। तो मिड मॉर्निंग स्नैक आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप फिर से एक हर्बल टी ले सकते हैं एंड या फिर आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी स्मूदी ले सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए देन यू कैन गो अहेड एंड हैव सम चाट। तो आप आलू चाट ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो चाट ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट के चाट ले सकते हैं। जो कच्ची मूंग होती है उसको डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं। देन फ्रूट चाट ले सकते हैं। तो देर आर मेनी fulfilling meals that you can have as a mid morning snack. Okay. तो अब बात करते हैं लंच के बारे में। तो लंच के बारे में डॉक्टर नंदिता शाह कहती हैं कि जो वेजिटेबल कंपोनेंट है और रॉ कंपोनेंट है हमारे डाइट में वो मेन होना चाहिए। तो इसीलिए इट इज़ बेस्ट कि आप अपना जो लंच है वो सैलड के साथ शुरू करें। अब जब हम लोग सैलड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुछ भी ऐसे ऐरा गैरा बना के खा ले। इट शुड बी टेस्टी इनफ, इट शुड बी कलरफुल इनफ, ताकि आप मोटिवेटेड रहें टू इंक्लूड सैलड इन योर मील एवरी डे। अदरवाइज आप थोड़े दिन करके बोर हो जाने वाले। ओके, एंड यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ताकि आप इसे हमेशा यूज करना पसंद करें। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है लंच का, उसमें आप राइस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, दाल भाजी जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो भी कंपोनेंट्स जो भी आप लोग बना रहे हैं उसमें जो हम लोग नॉर्मली जो ऑयल डालते हैं उससे कम मात्रा में हो। ये इस बुक में कहा गया है कि आप ऑयल को कम्प्लीटली ना ही डालें तो बेहतर है, बट एज मैं जानती हूँ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट इनफ टू सडनली स्टॉप ऑयल फ्रॉम योर डाइट। तो आप कम करने की कोशिश करें एंड धीरे धीरे आप उसको ओमिट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इस बुक में पूरे टेक्निक्स बताए गए हैं। तो अगर आप अपने लिए एक कॉपी खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके ये बुक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में पूरे डिशेस के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो बताते हैं कि कैसे आप विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। तो जिससे आपका जो लंच है, आपका जो डिनर है वो हमेशा से सॉर्टेड रहेगा। ओके, एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू चेंज योर कंप्लीट लाइफ स्टाइल, बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी। एंड इससे ना कि आपका डायबिटीज कंप्लीटली नील हो जाएगा, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू हील योर बॉडी फॉर अ लॉन्गर एंड कीप यू हेल्दी फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, में अब आते हैं स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स के बारे में। तो इवनिंग स्नैक्स में जैसे कि हम लोगों ने पहले लिया था, आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं या फिर कोई स्मूदी, कोई फ्रूट या फिर कोई चाट आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई भी एडेड फ्लेवर्स ना डालें जिससे कि वो उतना हेल्दी नहीं रहेगा जितना कि वो ओरिजिनली हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिनर के बारे में। तो डिनर में क्या है, आप सेम टू सेम अपना लंच में आपने जैसे लिया था वैसे ही आप एक मील ले सकते हैं इंक्लूडिंग सैलड एंड रोटी दाल सब्जी, और यू कैन हैव अ लेस कैलोरी बेस्ड डाइट। ठीक है, तो जिसमें नाइट में यूजुअली क्या होता है कि आपको उतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी एनी मोर। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी कम होने वाला है बिकॉज आप यूजुअली सोने वाले हैं, तो क्या होगा कि डाइजेशन कम होगा, जिसकी वजह से you need to have a much lighter meal during the night period than compared to the lunch. Okay, so लंच में आप अगर आप नॉर्मली जो लेते हैं लंच के जैसा वैसा लेना चाहे तो वैसा भी ले सकते हैं, और यू कैन हैव अ मच लाइटर मील जिसमें आप एक कंप्लीट वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी सैलड ले सकते हैं, होल प्लांट बेस्ड सैलड ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई भी
स्मूदी या फिर कुछ भी लाइटर ले सकते हैं, जिससे कि आपका नाइट का मील कंप्लीट हो जाए। ओके, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वांट टू स्किप द मील कंप्लीटली। ठीक है गाइस, दिस वाज इट। ये डाइट प्लान आप यूज करके आप डायबिटीज को हमेशा अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। बट डू लेट मी रिमाइंड यू कि आपको बहुत सारे चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जो आपको मुश्किल लग सकता है इन योर इनिशियल स्टेजेस, बट विथ टाइम यू विल गेट यूज टू इट। सबसे नंबर बड़ा चेंजेस जो है वो है कि आपको तेल अपने डाइट से निकालना पड़ सकता है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट बाय रिड्यूसिंग द ऑयल कंटेंट एंड देन यू कैन गो ऑन टू रिमूव ऑयल फ्रॉम योर डाइट। ओके, नंबर 2 जो है वो आपने जितने भी ग्रेन्स आप यूज करते हैं अपने डाइट में, वो सारे ग्रेन्स जो है आपको ऑर्गेनिक लेने चाहिए, होल ग्रेन होने चाहिए, नॉन पॉलिश होने चाहिए। तो अल्टीमेट सोल्यूशन इज ऑर्गेनिक ग्रीन्स। नेक्स्ट जो है, आप जितने भी वेजिटेबल्स लेते हैं अपने मील में, वो सारे लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स होने चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी आप सब्जी मंडी में जाते हैं तब आप पूछ सकते हैं लोगों को कि कौन लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स को बेचते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन फ्रॉम देयर। ओके, ये आप अपने फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो दिस वे यू आर गोइंग टू reduce the amount of artificial fertilizers used in your meal, and इससे आप अपने हेल्थ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, जिससे आपको अपने डाइट को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, एंड दैट विल हेल्प यू इनिशियली गेट रिड ऑफ योर डायबिटीज स्लोली। बिकॉज ये जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हमारी बॉडी में जाते हैं, ये हमें और भी ज़्यादा डैमेज करते हैं, एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस एट ऑल। ओके, ये था हमारा आज का वीडियो। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से टेस्ट नेसेसरी हैं फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वीडियो ऑन सेटिंग अप द किचन। इस बुक में एक मेन चैप्टर है सेटिंग अप द किचन बोल के। क्योंकि हमें टू मोटिवेट आवर सेल्फ टू गो फॉर अ न्यू चेंज, दिस इज नेसेसरी। अपने आने वाले वीडियोस में मैं इसके ऊपर भी एक कंटेंट बनाऊंगी। ओके, सो प्लीज बी विथ अस इन टिल द एंड, and keep watching Happy Learners. Thank you and have a nice day.